में आँखों से जो है आँसू आते हैं। ऐसा जो है साधक के साथ में भी होता है, जो अपने इष्ट अपने गुरुदेव को जो है ध्यान करते हैं, पूजा स्थली में बैठते हैं, तो उनके आँखों में आंसू आने लगता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आज हम संक्षेप में जानेंगे। नमस्कार, जय सियाराम, हर हर महादेव। ईश्वर का पूजन करते समय आँखों में आंसू आए तो आंसू के ये क्या संकेत हैं, आप भी जानें और अन्य लोगों को भी यह जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हम इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार विद्यार्थी पढ़ते समय माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश जी का ध्यान करते हैं और उनकी आँखों से जो है आंसू आते हैं। ऐसा जो है साधक के साथ में भी होता है, जो अपने इष्ट अपने गुरुदेव को जो है ध्यान करते हैं, पूजा स्थली में बैठते हैं, तो उनके आँखों में आंसू आने लगता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आज हम संक्षेप में जानेंगे। तो उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं अथवा उन्हें जो है अचानक से नींद आ जाती है, इसका अर्थ क्या है? अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या आप साधक हैं, भगवान के ध्यान में कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आपको जो है आंखों से आंसू आ रही हैं या आपको नींद आ रही है, तो इसका अर्थ क्या है? माँ लक्ष्मी या आपके इष्ट जो है माँ सरस्वती या जो भी देवी देवता हैं, गुरुजन हैं, जो भी हैं, उनकी कृपा जो है क्या आप पर बन रही है? इसके साथ ही जो है हम कभी कभी ईश्वर से जुड़ी कोई कथा आदि भजन सुनते हैं तो हमारे शरीर के जो रोम हैं वह खड़े होने लगते हैं, मन जो है प्रफुल्लित होने लगता है, आनंदित होने लगता है, आँखों से जो है आंसू की धारा बहने लगती है। ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आँखों से आंसू आ ही जाते हैं, तो ईश्वर पर हमारा विश्वास जो है दृढ़ होने लगता है। आइए जानते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पूजा के दौरान भी आपके आँखों से आंसू आते हैं तो उसके क्या संकेत हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जो है संक्षेप में आपसे जान लेते हैं। अपने आराध्य की जो है पूजा करते समय क्या आपकी आंखों से आंसू आना कोई साधारण बात तो नहीं है, यह आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपको जो है नेत्र विकार नहीं है तो कहा जाता है कि बिना प्रीति बिना प्रेम की जो है आराधना नहीं होती है। जब तक आप में अपने आराध्य के प्रति जो है प्रेम भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, उनके प्रति जो है आपका जो है झुकाव नहीं है, तब तक जो है आप अपने आराध्य को जो है आपको कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है, जब तक आप जो है उनके प्रति पूर्ण जो है समर्पण भाव नहीं करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो है सृष्टि के आरंभ में इस ब्रह्मांड, यह जो ब्रह्मांड था खाली था, जिसके बाद अचानक ही एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ। उसके बाद वह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ऊर्जा से भर गया। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसमें धातु, वायु, जल, अग्नि जैसी कई चीज़ों का जो है निर्माण ईश्वरीय शक्ति ने की। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी चीज़ों में भगवान शिव का वास है। समस्त ब्रह्मांड में कण कण में बसी हुई ऊर्जा मानो शिव ही है। शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। तो शिव इसलिए आप जब पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ में जुड़ जाता है। सर्वव्यापी ईश्वर हैं। समस्त जीव निर्जीव चीज़ों में ईश्वरीय शक्ति का वास है। इसी कारण जब भी आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ मन जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं और इस संकेत को समझ में आपको नहीं आ पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है।
जब भी हम पूजा या ध्यान करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें जो है वहाँ प्रसन्नता और आनंद महसूस होने लगता है। दुख का माहौल भी जो है खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी दुखी क्यों ना हों, आपको अच्छा फ्रेश महसूस होने लगता है। कहीं आप जो है भगवान संकीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है या पूजा पाठ हो रहा है, भजन हो रहा है, तो क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जो है कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठते हैं तो इसका संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना जो है का फल जो है आपको अवश्य मिलता है। अधिकतर लोग इसे संयोग समझकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं। परंतु यह ईश्वर से कुछ मांगने का जो है सर्वोत्तम अच्छा समय होता है। जब आप पूजा करते हैं या भजन करते हैं, भगवत आराधना करते हैं या जो भी आप करते हैं, जो अगर आपकी जो है आँखों से आंसू आ रहे हैं तो आप इस ईश्वर से अपने जीवन के कष्टों के निवारण के बारे में उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही पूजा के समय आँखों में आंसू आना, आप जो है भजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या जो भी आपके पास साधन है आप जो है स्मरण कर रहे हैं, यह भी कारण हो सकता है कि आपके अंतर मन की बुराई की सफाई हो रही है। धीरे धीरे आपका अंतःकरण जो है धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। यही कारण है कि आप जो है आपकी आँखों से जो है निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है। हो सकता है हमारे पूर्व जन्मों में किसी कारणवश हमारे साथ में जो अभी का संयोग हो रहा है, जो हम सुमिरन कर रहे हैं भगवान का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं, पूर्व जन्मों में शायद हम इससे वंचित रहे हों। यही कारण है कि हमारी अंतरात्मा से जो है जब पुकार निकलती है तो हमारा जो है मन जो है वह बोल नहीं सकता, तो यह जो है करुण पुकार जो है अश्रुधारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी आनंद जो है, कभी कभी इतना शरीर आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर से जो है, हमारे आँखों से जो है, हमारे रोम रोम जो है खड़े हो जाते हैं और आँखों से अश्रुधारा का प्रवाह होने लगता है। यह सब संकेत जो है ईश्वरीय संकेत है। आपके इष्ट से, आपके गुरु से, आपके जिससे आपका प्रेम है उनसे जो है जुड़ने का, यह एक संबंध जो है स्थापित करने का आपका उनसे जो है संबंध है, यह दर्शाता है। तो यह आज की जो जानकारी, जो अश्रुधारा है, हमें जो है हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे जिनकी भी हम आराधना करते हैं उनसे हमारा कनेक्शन है, यह स्थापित है या स्थापित हो रहा है, यह जो है दर्शाता है। जब हम किसी कथा, किसी भजन या किसी भी साधना में भगवत स्तुति करते हैं या उनके ध्यान करते हैं तो हमें अगर अश्रुपात हो रही है तो ये आज की जो जानकारी है मैं यहाँ पे विराम लूँगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी में। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताना। मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।